परमात्मा सच्चिदानंद के रूप में जगत के हर चीज़ के साक्षी हैं। उनका नाम है सत्य चित आनंद। सत्य का मतलब है जिसमें कोई परिवर्तन ना हो सके, अपरिवर्तनशील सत्ता। चित्त है उनका जो अपनी चिति शक्ति के द्वारा जगत के हर चीज के कंट्रोलर हैं, नियंता है, साक्षी सत्ता है। आनंद उनकी वो अवस्था है जो ब्लिसफुल अवस्था है। संसार का कोई भी कर्म बगैर साक्षित्व के संभव नहीं है। कर्म के पीछे उसका साक्षी भाव का होना आवश्यक है, नहीं तो कर्म माना नहीं जाता। अगर हम मनुष्यों को भी लें तो मनुष्य अपने मन के द्वारा इंद्रियों के साथ दुनिया के साथ संबंध स्थापित करता है कर्म के माध्यम से। कर्म की अवस्था में इंद्रियों का साक्षी मन का चित्त हिस्सा है, क्योंकि चित्त के द्वारा इंद्रियां बाहर से तन्मात्राएं ग्रहण करती हैं। बाहर से जो भी खबरें हैं तन्मात्राओं के माध्यम से लेकर इंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा वो चित्त में वो खबर पहुंचती है। अहम तत्व उसके पीछे काम करता है। तो इंद्रियों का साक्षी चित्त, चित्त का साक्षी अहम तत्व, और अहम तत्व का साक्षी महत तत्व, महत तत्व का साक्षी आत्मा है, और आत्मा का साक्षित्व परमात्मा करते हैं, क्योंकि आत्मा का मतलब है परमात्मा की हमारे मन के ऊपर छाया। तो इस प्रकार से हर चीज का साक्षित्व परमात्मा आत्मा के रूप में बैठकर करते हैं। उसी प्रकार से अगर जो कोई अंदर से खबर बाहर भेजनी हो तो यद्यप कोई आत्मा कहने के लिए कर्म नहीं करती, कर्म करने वाली सक्षा नहीं, साक्षी सत्ता है, लेकिन साक्षित्व बोध भी तो कर्म ही है। अगर साक्षी नहीं होगा कोई तो कर्म नहीं होगा। तो कोई अंदर से भाव आया, आत्मा की प्रेरणा से महत तत्व को संदेश गया, महत तत्व उसको कार्यान्वयन करने के लिए तैयार हुआ, चित्त में पहुंचा, और चित्त कर्मेंद्रियों को के द्वारा कर्म संपन्न करता है। इस प्रकार हम बाहर से तन्मात्राएं ग्रहण करते हैं और भीतर से भी तन्मात्राएं बाहर भेजते हैं। ये मन का कर्म है, ये मन का स्वभाव है। तो
जो हम व्यवहार कर रहे हैं इस प्रकार का, जिसमें हम इस प्रकार से हमारे आंतरिक अंग सब काम करते हैं, इसमें शरीर के माध्यम से हमारी इंद्रियां जुटी हुई हैं। तो शरीर की एक तरंग है, ये शरीर की तरंग और मन की भी एक तरंग है, और दोनों को जोड़ने के लिए बीच में प्राण है, इसकी भी एक तरंग है। हमारा जीवन है, इसका मतलब कि शरीर और मन के बीच में प्राण की तरंग में एक रूपता होने की वजह से हम कहते हैं कि हम हैं। तो आज का विषय है जीवन, मृत्यु और संस्कार। क्योंकि इस ब्रह्म चक्र में, सृष्टि चक्र में जीव आता है और अपने संस्कार के अनुरूप जीवन धारण करके एक दिन यहाँ से चल देता है, जिसको मृत्यु कहते हैं। तो ये विषय है ऐसा जिससे हर मनुष्य है तो हर जीव इससे संबंधित, लेकिन मनुष्य से इतर कोटि के जीव इस पर चिंतन नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें चिंतन करने की शक्ति नहीं है, विवेक नहीं है। इसलिए मनुष्य इन विषयों पर अवश्य ही सोचता है कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, हम कैसे जिंदा हैं, किस कारण से मौत होती है, जन्म का कारण क्या है, मरण का कारण क्या है, ये संस्कार क्या है। ये तीनों हमारे जीवन की गुत्थियां हैं। इसलिए इसको समझना, इसको जानना जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए जन्म, मृत्यु और संस्कार पर चर्चा करने के पहले ये आवश्यक हो जाता है कि हम जान लें पहले कि मृत्यु क्या है। और किसकी मृत्यु होती है, मृत्यु कैसे होती है, उसके कारण क्या होते हैं। ये सब जानने से संभव है, इससे हम बच तो सकते नहीं, लेकिन इससे जानने से जो मृत्यु से जो हमारा भय हिस्सा है उससे हम दूर हो सकते हैं। क्योंकि हम डरें या निडर हों, मृत्यु को तो आनी है। अगर डरेंगे तो डर के मरेंगे, और जाने रखेंगे तो हंसते हंसते, क्योंकि ये परिवर्तन है। जिसको हम मृत्यु कहते हैं, इसको परिवर्तन है। शरीर बदलता है, बार बार शरीर बदलता है मन के अनुरूप, क्योंकि सृष्टि चक्र में परमात्मा की संचर धारा में जड़ जगत से लेकर के चेतन मनुष्य तक ये तीन कारणों से विकास की गति को प्राप्त करता है। और इसको लेकिन तीनों बातों का सामना करना पड़ता ही है, जन्म, मरण और संस्कार का। और इसके विकास के कारण है शारीरिक संघर्ष, मानसिक संघर्ष और बृहत का आकर्षण। इन तीन कारणों से जीव क्रमशः विकास के पथ पर आगे बढ़ता जाता है। मनुष्य से इतर कोटि का जीव जानता नहीं है, इसलिए उसका कर्म में संस्कार नहीं बनता, क्योंकि परमात्मा की इच्छा से आगे बढ़ता है। इसलिए वो जानकर कुछ नहीं करता,
क्योंकि उसकी विकसित अहम नहीं होने की वजह से, डेवलप ईगो नहीं होने की वजह से उसके संस्कार नहीं बनते। कर्म प्रतिफल नहीं होता है। इसलिए पशु के लिए संस्कार अर्जित करने का सवाल नहीं है। तो मृत्यु परिवर्तन है, लेकिन होती कैसे है? मैंने कहा कि जो हम जिंदा हैं, इसमें हमारी इंद्रियों के साथ जो प्राणवायु का संबंध है, जिसको प्राणेंद्रिय कहते हैं, ये 10 हवाओं का संयोग है। और शरीर और मन की तरंग के बीच में यही समता रखती है प्राणेंद्रिय। और ये प्राणेंद्रिय है 10 वायुओं का संगम, मेल। प्राण वायु है, इसका स्थान है कंठ से लेकर और नाभि तक। इसका काम है बाहर से जीवनी शक्ति लेना, ऑक्सीजन लेना और शरीर को शक्ति देना। दूसरी वायु है अपान वायु। इसका स्थान है नाभि से लेकर के गुदा तक। इसका कार्य है वर्जन, मल मूत्र का त्याग कराना, शरीर का जितना वेस्टेज है उसको बाहर कराना, अपान वायु। दोनों ठीक ठीक काम करे, इसलिए एक तीसरी वायु है जिसका नाम है समान वायु। इसका स्थान है नाभि। इसका काम है कि प्राण और अपान दोनों में समता रखे, दोनों ठीक ठीक काम करे, ये देखना समान वायु का काम है। उदान वायु का स्थान है कंठ, और इसका काम है जो आदमी बोलता है उसको नियंत्रित करना। ध्यान का स्थान पूरा शरीर है और इसका काम है शरीर में जितना भी रस है रक्त के रूप में उसको नियंत्रित करना। ये पांचों आंतरिक वायु हैं और पांचों के ये 5 काम हैं। प्राणेंद्रिय से संबंधित 5 बाह्य वायु हैं, एक्सटर्नल वायु। पहली है नाग वायु, नाग माने सर्प, सांप। इसके चलते शरीर में फैलाव होता है, एक्सपेंशन। ये बाह्य वायु है। दूसरी वायु है कूर्म। कूर्म माने कछुआ। इसके चलते संकोचन होता है शरीर में। तीसरी वायु है क्रीकर। इससे हम जम्हाई लेते हैं। चौथी वायु है देवदत्त। इसके चलते क्षुधा हमारी होती है, भूख लगती है। कभी कभी ऐसा होता है कि भोजन का समय हो गया, आपको बुलाया गया डाइनिंग टेबल पर, लेकिन कहते हैं कि भूख नहीं है, खाने का समय हो गया है,
लेकिन भूख नहीं, क्योंकि देवदत्त वायु के जो ऑपरेशन का एरिया है वो घट गया। इसलिए देवदत्त वायु काम नहीं कर पा रही है, परिणाम स्वरूप आप शिकायत करते हैं कि अभी भूख नहीं।